हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, यहाँ पे ले ली है मैंने मूली, और ये 2 घंटी मूली की मंगाई थी मैंने आज। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मूली का साग बनाते हैं। बनाने में भी आसान रहता है और खाने में परफेक्ट एकदम स्वादिष्ट बनता है और एकदम सेहत को भी फ़ायदा करता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आज मैं हरी भरी सब्जी बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से झाड़ के और एक एक पत्ता करके देख के और इसे काट लेती हूँ बारीकी में। बिल्कुल छोटा ना पतला ना मोटा होगा और बिल्कुल बीच का होगा, एकदम बारीकी उसमें काटूँगी मैं। जितना हम बारीक काटते हैं उतना ही स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी बनता है। तो इस तरह से मैं सारे साग के लिए काट लूँगी। और इस तरह से काट के जब हम मूली का साग बनाते हैं यानी कि मूली की भुजिया बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पूड़ी के पराठे के साथ किसी चीज़ से खाओ। तो ये हमने 2 घंटी मंगाई थी, तो इन्हें झाड़ हमने पहले ही ली थी। तो सारा साग हमने इसी तरह से काट लिया है और जो मूली थी वो भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हैं, बारीकी टुकड़ों में। तो मूली के पत्ते और मूली दोनों चीज़ों को हमने काट के अच्छे से और इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इन्हें मिला लेंगे और अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लेंगे, बढ़िया करके धो लेंगे, जो कि इसकी किस्कन निकल जाए। चलते पानी में धो लेंगे। तो देखो हमने कितना बारीकी में काटा है। चलते पानी में अब हम इसे धो लेते हैं। चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं आ चुकी थी यहाँ पे और मैंने ले लिया है साग और परात में पानी भी ले लिया है। अब इन्हें अच्छे से मसल के 3 से 4 पानी में मैं धो लूँगी। तो इसे कहते हैं जितना हम धोते हैं उतना ही इसकी किस्कन और निकल जाती है, क्योंकि बाहर का साग होता है तो मिट्टी वगैरह इसमें रहती है, मिट्टी और सारी चीज़ें रहती हैं, गंदगी बहुत रहती है। तो हम क्योंकि जो बाहर के बेचने वाले होते हैं पता नहीं क्या से धुल के लेके आते हैं, पानी गंदा छिड़कते हैं। तो हमें अच्छे से पानी में धुलना चाहिए। जब तक इसमें साफ़ पानी नहीं निकलेगा तब तक हम धोते रहेंगे। कम से कम 4-5 पानी में मैं इन्हें धुलूँगी और धुलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस तरह से एक एक पत्ता मैं निकाल रही हूँ कि बहुत ही मेहनत से मैंने इसे काटा है। तो पानी को फेंक दिया है। अब 3 से 4 पानी में मैं चलते पानी में धो लिया है। अब इसे मैं कढ़ाई में रख देती हूँ। लोहे की कढ़ाई में हम बनाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम किसी चीज़ की भुजिया बनाते हैं यानी कि हरी सब्जियां बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं और फ़ायदा भी शरीर को करती हैं, क्योंकि कई बीमारियों को फ़ायदा भी करती हैं। जब लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। और जो रह गया है इसमें वो हम छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं, क्योंकि हाथों से तो निकलेगा नहीं, छन्नी की मदद से हम निकाल लेते हैं। और मैं इतनी तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर हमारे सॉन्ग बज रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारी वीडियो में सॉन्ग की आवाज़ ना आए, क्योंकि हल्की फुल्की आ रही होगी लेकिन वीडियो में नहीं आ पाए, इसलिए मैं तेज़ आवाज़ में आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग को कढ़ाई में रख लिया है। अब रख देती हूँ गैस पे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और गैस को ऑन कर देती हूँ। अब इसमें मैं दाल डालूँगी, उड़द की दाल मैं बीन लेती हूँ, इसे ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक मैं दाल को भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलसिया दाल ली है और दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से चलते पानी में धो ली है 3 से 4 पानी में। अब इसे मैं डाल दूँगी जब तक हमारा मूली और मूली की पत्ते सारे पिचक गए हैं। इस तरह से मूली की चटनी बनाओ, मूली की भुजिया बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं साग के दाल के लिए, और बीच में हम डालेंगे। बीच में क्या होता है कि दाल अच्छे से गल जाती है और टाइम भी नहीं लगता है। तो थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने क्योंकि निचोड़ के पत्ते रखे थे तो थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने पानी इसमें लगा दिया, क्योंकि हमें दाल गलाना है तो हमें इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया है और डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी, बीच में चला के देख लूँगी कि कैसा बना है। तो इसे मैं अब ढक के रख देती हूँ। ढकने के बाद हम 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे कि कैसा ये बनता है, क्योंकि इस तरह से हम बनाते हैं तो बच्चे भी प्यार से खा लेते हैं। घर में सभी लोगों को पसंद आता है और सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट होने वाले थे तो बीच में मैंने इसे चला दिया था, क्योंकि जब तक हम चलाएंगे नहीं तो साग तली पे लगने के चांसेस रहते हैं और साग लग जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की हम भुजिया बनाते हैं तो वो लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी तरह से मैं साग को चला देती हूँ और
3 से 4 मिनट और लगेंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब हम कोई हरी सब्जी की भुजिया बनाते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं बनाने में। तो इस तरह से हमारा साग बन जाएगा और इस तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और दाल डाल के अगर मूली के पत्तों की भुजिया बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बच्चे भी मन से खा लेते हैं, सभी को पसंद आती है। तो हमने रख दी, तो 3 से 4 मिनट के बाद हमारा साग बन के रेडी हो गया, यानी कि भुजिया बन के रेडी हो गई। चटनी बोलो, भुजिया बोलो, जो भी बोलो। तो इस तरह से तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब लगा देते हैं इसमें तड़का, और जिस तरह से मैं तड़का लगा रही हूँ इस तरह से तड़का लगाओ तो दुगना स्वाद बढ़ जाता है। और तड़के में मैं सूखी खड़ी मिर्च जो आती है वो मैंने तोड़ के रख ली है, 3 से 4 मिर्च, और लहसुन की 10 से 12 कली मैंने छील के और काट के रख ली हैं, क्योंकि लहसुन ही इसमें कमाल करता है, क्योंकि लहसुन ही इसमें दुगना स्वाद बढ़ा देता है। कोई भी मेथी का साग हो, मूली का साग हो, और यानी कि किसी भी चीज़ का हरे पत्तों के साग की भुजिया हो तो उसमें लहसुन का ही स्वाद बढ़ जाता है। जब तक लहसुन हम नहीं डालते हैं तब तक उसमें स्वाद इतना नहीं आता है। तो हमने बर्तन भी धुल के रख दिया हाथों हाथ, तब तक हमारी कढ़ाई भी हो चुकी थी। अब लगा दिया मैंने इसमें सरसों का तेल, क्योंकि हम सरसों का तेल यूज करते हैं। कोई भी सब्ज़ी अगर सरसों के तेल में बनाओ तो स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे तेल को होने देते हैं धुआं निकलने तक। जब तक इसमें तेल में धुआं निकलेगा तब तक हम इसे दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमने 4 से 5 सूखी खड़ी मिर्च तोड़ के रख ली, और लहसुन की कली 10 से 12 हमने काट के रख ली हैं। तो लहसुन को डाल देते हैं। तेल हो चुका है, धुआं निकल चुका है, तो लहसुन को सुनहरा होने तक हम भून लेते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे टूटी हुई मिर्च, खड़ी मिर्च यानी कि लाल मिर्च। इस तरह से तड़का लगाओ तो स्वाद बढ़ जाता है और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो हमारा आज का डिनर का खाना यही है। पराठे सेको, चावल बनाओ, पूड़ी बनाओ, हर किसी चीज़ से अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और सादा सिंपल आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है, और खाने में भी एकदम दुगना स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से बनाओ। तो कई बनाने के तरीके तो अलग अलग कई प्रकार से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मसाले तामझाम नहीं करती हूँ। किसी भी चीज़ की भुजिया बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, और जल्दी जल्दी बन भी जाती है। तो यहाँ पे मैं तड़के की भी तैयारी कर रही थी, हाथों हाथ में सारे बर्तन भी धुल के रख रही थी। तो हमारा लहसुन और मिर्च चटक रहे थे, यानी कि चटक रहे थे, भुन रहे थे, तब तक मैंने बर्तन भी 2-3 धुल के रख दिए। हाथों हाथ मैं किचन की सफाई भी करती जाती हूँ, बर्तन भी धुल के रखती जाती हूँ, क्योंकि आगे हमारा ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से करो तो सारा काम जल्दी से निपट जाता है, और बिल्कुल आसानी तरीके से, और सब पता भी नहीं चलता है, समय भी बर्बाद नहीं होता है। तो हमारा तड़का रेडी हो गया। अब डाल देते हैं हींग। कम से कम 2 पिंच हींग डालूँगी, यानी कि आधी चम्मच हींग डालूँगी। हींग का स्वाद एकदम बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आता है। साग का है, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ की भुजिया हो, तो हींग का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है इसमें। तो अब हमने डाल दिया इसमें साग की भुजिया, यानी कि मूली के साग की भुजिया, यानी कि मूली के पत्ते और मूली की भुजिया डाल दिया। अब इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनूंगी तड़के के साथ। तड़के में जब हम भूनते हैं और चटकाते हैं तो एकदम इसमें पानी की बिल्कुल वो नहीं रहे, जो कि हमें खाते समय इसमें चिपचिपासापन लगे या पिचपिचासा लगे, तो वो नहीं रहे। तो इसलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट चटकाएंगे स्लो गैस पे। तो चटकाएंगे और अच्छे से हम इसे भून लेंगे खूब बढ़िया करके, यानी कि मूली के पत्तों की भुजिया। तो इस तरह से हमारी मूली की पत्तों की भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने पहले ही आटा गूँध के लगा दिया था, तो अब हम रोटी भी सेक लेंगे इसी तरह से, और हम बच्चों को थाली लगा के दे देंगे। कौन कौन बनाता है इस तरह से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा साग बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं साइड में। अब लगा लेंगे हम रोटी सेकने की तैयारी। तो यहाँ पे हम फटाफट से रोटी भी सेक लेंगे हाथों हाथ। तो इस तरह से हमारा साग बन गया। किस किस को पसंद है मूली का साग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सेक लेते हैं रोटी इसी तरह से। और आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। आटा अगर हम गूंद के इस तरह से रख देते हैं तो रोटी मुलायम बनती हैं और स्वादिष्ट बनती हैं एकदम। रोटी खाने में भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि लोच आ जाता है जब आटा 10 मिनट पहले गूंद के रख देते हैं तो आटे में लोच आ जाता है और रोटी भी अच्छी बनती है। तो इस तरह से रोटियों को भी हम सारी सेक लेंगे। और आज की वीडियो
पसंद आए तो उम्मीद करती हूँ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं रोटियों की तैयारी। रोटी सेक लेते हैं। सारा आटा इसी तरह से मैं सेक लूँगी। बच्चों को भूख लग रही है तो बच्चों को लगा के थाली दे देती हूँ। सबसे पहले 2 रोटी सेक के पहले गाय की रोटी निकालूंगी, फिर भोग के लिए निकालूंगी। भोग हम साग से नहीं रखेंगे क्योंकि हमने लहसुन डाला है, तो हम आज भोग भगवान जी का यानी कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे दूध और चीनी और रोटी से। तो हम रोटी दूध में मीच के और चीनी डाल के भगवान जी का भोग लगा देंगे, क्योंकि साग हमें नहीं रखना है। साग में हमने लहसुन डाल दिया है तो लहसुन की कोई चीज़ नहीं रखते हैं, इस वजह से। तो अब हम इसी तरह से रोटी सारी सेक लेंगे। और कौन कौन इस तरह से बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज बस हमारा इतना ही डिनर था तो हमने इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैंने सोचा था चलो भुजिया बना रहे हैं तो भुजिया भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो बनाइए, खिलाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए, खुद खाइए, एंजॉय कीजिए। तो लगा लेते हैं अब हम थाली। रोटी हमारी सिक चुकी हैं, 4-5 रोटी मैंने सेक ली हैं इसी तरह से। तो रोटी हम सेक के रख देते हैं सारी, क्योंकि इस तरह से हम रोटी सेकते हैं तो मुलायम भी रहती हैं और कड़कड़ी भी नहीं रहती हैं। तो अब हम लगा लेते हैं, बच्चों को रख देते हैं थाली लगा के। तो हमने रोटी पहले ही रख ली। 2 हमने हरी मिर्च रखी हैं, पहले हम गाय की निकाल देते हैं। 1 रोटी ले ली और इसमें हमने साग रख दिया। पानी के छींटे लगा के हम गाय के लिए निकाल के रख देंगे, क्योंकि गाय की रोटी जब हम निकालते हैं तो बरकत आती है घर में और सुख शांति बनी रहती है। तो पहली रोटी गाय की ज़रूर निकालनी चाहिए। अब लगा लेते हैं मूली के पत्तों की भुजिया। तो इस तरह से आज की थाली हमारी रेडी हो चुकी है। सादा सिंपल थाली बच्चों के लिए दे देते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा प्यार से खुश होकर खा लेते हैं, भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से थाली हमारी लग चुकी है देखो, और रोटी भी हमारी सीख चुकी हैं। तो और हरी मिर्च के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है भुजिया। मिलूंगी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो हमारी थाली लग के रेडी हो गई। अब दे देते हैं बच्चों के लिए। और अगली वीडियो एकदम धमाके वाली आएगी, तो कमेंट वीडियो में ज़रूर वीडियो का वेट करिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।